श्री हरिः श्रीमद्भागवत सुधा सागर या जिसे शुक सागर भी कहते हैं। इस वृहद गूढ़ ज्ञान को समझना अति दुष्कर है। मेरी मंद बुद्धि में कुछ शब्द आए हैं जिसे मैंने पिरोया है, प्रस्तुत हैं। ज्ञान जासु हरिपद रति, बाकी सब हूँ व्यर्थ। कर्म जासु हरि रीझहि, बाकी सब ही अनर्थ। मन युक्त सूक्ष्म शरीर से, नियंत्रित स्थूल शरीर है। कर्म यंत्र स्थूल बस है, सूक्ष्म शरीर अधीन। मन से ही अधोर्ध्व है, कर्म प्रभाव प्रवीण। स्थूल देह नश्वर हुई, मिटे धरने देह नवीन। आत्मा संग गमन करे, धर सूक्ष्म कर्म दायित्व। कर्म फल भोगे सत असत, यही भवाटवी सत्व। कर्म फल भोगे सत असत, यही भवाटवी सत्व। अर्थात ज्ञान या बुद्धि वही सफल है जिससे परमात्मा के चरणों में चित्त लगे। कर्म वही सफल है जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। बाकी सब ज्ञान, बुद्धि, कर्म व्यर्थ है और अनर्थ है। स्थूल शरीर, मन युक्त सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, उससे नियंत्रित है। वह उसी के अधीन है और इसी की आज्ञा में जो स्थूल शरीर है वो कार्य करता है। अतः कर्मफल दायित्व भी सूक्ष्म शरीर पर ही है, क्योंकि उसी की आज्ञा में यह स्थूल शरीर कार्य कर रहा है। मन सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति को ऊर्ध्व या अधोगति यानी सत और असत की ओर ले जा सकता है। स्थूल शरीर नश्वर है, अतः मिटकर पुनर्जन्म या मोक्ष को या भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को कर्मफल का सारा दायित्व होने की वजह से इसको लेकर आत्मा के साथ परलोक में जाकर शुभ अशुभ कर्मफल भोगना ही पड़ता है। ओम परमात्मने नमः।